दोपहर का धूप कॉलेज कैंटीन की बड़ी बड़ी खिड़कियों से आ रहा था, नीचे के नजारे को सुनहरा बना रहा था। चारों तरफ स्टूडेंट्स की बातचीत, ट्रे की आवाजें और कॉफी की खुशबू हवा में तैर रही थी। भीड़ में एक कोने में दो जवान दिल बैठे थे, अपनी ही दुनिया में खोए हुए। रिया और अर्नव बचपन के दोस्त, एक दूसरे के बिना अधूरे। उनकी प्रेम कहानी तो जैसे कॉलेज का किस्सा बन गई थी। उनकी मुस्कुराहट और नजरों का मिलना ही उनके प्यार का सबूत था। उस दोपहर वो वहां बैठे थे, दुनिया की परवाह किए बिना अपने सपनों, उम्मीदों और एक साथ बनाए जा रहे भविष्य की बातें कर रहे थे। फिर क्या हुआ? रिया ने पूछा। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। उसकी मुस्कान में एक ऐसी चमक थी जो किसी भी कहानी को और भी दिलचस्प बना देती थी। रिया हमेशा से ही कहानियों की दीवानी थी और उसकी आंखों में वो चमक तब और भी बढ़ जाती थी जब अर्नव कोई नई कहानी सुनाता था। फिर अर्नव ने आगे कहा, उसकी आवाज धीमी और रहस्यमयी। हीरो उस हेलीकॉप्टर से कूद जाता है और वो फट जाता है। अर्नव की कहानियों में हमेशा एक ऐसा मोड़ होता था जो सुनने वालों को चौंका देता था। उसकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो किसी भी साधारण कहानी को असाधारण बना देता था। वो अपने कॉलेज फेस्टिवल के लिए नाटक लिख रहे थे। उनकी रचनात्मकता उनकी हंसी की तरह बह रही थी। हर बार जब वे एक नया विचार सोचते तो उनकी आंखों में एक नई चमक आ जाती। उनके विचारों का आदान प्रदान एक ऐसी प्रक्रिया थी जो उन्हें और भी करीब लाती थी। रिया लेखिका जिसके पास कहानियों का खजाना था, और अर्नव कलाकार जो उसके शब्दों को कैनवास पर उतारता था। दोनों एक बेहतरीन टीम थे। रिया की कहानियों में एक ऐसी गहराई थी जो अर्नव के चित्रों में जान डाल देती थी। वे दोनों मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते थे जो केवल उनके सपनों में ही संभव थी। उनकी प्रतिभा एक दूसरे के साथ मिलकर कमाल करती थी। उनके सपने एक दूसरे के पूरक थे। जब वे एक साथ काम करते तो ऐसा लगता जैसे समय थम सा गया हो। उनकी रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं थी और वे हमेशा एक दूसरे को प्रेरित करते रहते थे। वो किसी दिन एक कैफे खोलने की बात करते थे, एक ऐसी जगह जहां कला और खुशबू का मिलन हो और कहानियां गर्मा गर्म कॉफी के साथ खुले। वे इस कैफे को एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहां लोग आकर अपनी कहानियां साझा कर सकें और कला के विभिन्न रूपों का आनंद ले सकें। उनके सपनों का यह कैफे एक ऐसी जगह होती जहां हर कोने में एक नई कहानी छिपी होती और हर कप कॉफी के साथ एक नई प्रेरणा मिलती। मगर उनकी इस खूबसूरत दुनिया में जल्द ही तूफान आने वाला था। अर्नव और रिया की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कभी कभी जीवन अप्रत्याशित मोड़ ले लेता है। अर्नव को एक नौकरी का ऑफर आया जिसे वो मना नहीं कर सका। ये एक ऐसा अवसर था जो उसके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता था, लेकिन इस अवसर की कीमत भी बहुत बड़ी थी। ये ऑफर उनके साझा सपनों को तोड़ने वाला था। रिया और अर्नव ने मिलकर कई सपने देखे थे और ये नौकरी उन सपनों के बीच एक दीवार खड़ी कर रही थी। उनके बीच की खामोशी में अनकहे डर छुपे थे। दोनों के मन में कई सवाल थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। क्या उनका प्यार इस दूरी को सह पाएगा? ये तो गलत है, आखिरकार रिया बोली। उसकी आवाज भारी हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। वो नहीं चाहती थी कि अर्नव उससे दूर जाए। अर्नव ने उसका हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श उसके दिल के दर्द को बयां कर रहा था। उसने रिया को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके अपने दिल में भी एक तूफान चल रहा था। मुझे पता है, उसने कहा। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन ये मौका बार बार नहीं मिलता। ये हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये मौका बार बार नहीं मिलता। मैं वादा करता हूं, ये बस कुछ समय की दूरी है। हम इस दूरी को सह लेंगे और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैं वादा करता हूं, ये बस कुछ समय की दूरी है। अर्नव ने रिया को भरोसा दिलाने की कोशिश की और रिया ने भी उसकी बातों पर विश्वास करने की कोशिश की। वो इस वादे को थामे रहे। उनका प्यार और विश्वास ही अनिश्चितता के इस अंधेरे में रोशनी की किरण थी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और अपने प्यार को और मजबूत बनाने का वादा किया। उन्होंने बाकी दिन एक दूसरे की रूह में वादे उकेरते हुए बिताए, हर पल को जीने की कोशिश की ताकि आने वाले दिनों की कठिनाइयों का सामना कर सके। उनका प्यार जुदाई के अंधेरे में एक चिराग था। वो जानते थे कि ये दूरी अस्थायी है और उनका प्यार हमेशा के लिए है। उन्होंने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उनके बीच की दूरियां पहाड़ जैसी लगने लगी थीं। वीडियो कॉल और लंबी लंबी चैट की शुरुआती खुशी धीरे धीरे एक खालीपन में बदल गई। अलग अलग टाइम जोन में रहते हुए उनकी बातचीत अब बस कटी फटी आवाजों तक सीमित रह गई थी। रिया खुद को कॉलेज के भरे हुए रास्तों में खोया हुआ पाती। अर्नव की कमी उसके दिल में चुभती रहती। अर्नव
एक नए शहर में अजनबियों से घिरा हुआ उसकी मौजूदगी को तरस रहा था। उसे उनकी देर रात की बातें, उनके मजाकिया चुटकुलों पर हंसी और उसके हाथों का अपने हाथों में फिट होना याद आता था। गलतफहमियां पैदा होने लगीं। दूरी और उनकी अनकही चिंताओं ने आग में घी का काम किया। एक मिस कॉल, एक लेट रिप्लाई, सब कुछ बहुत बड़ी बात लगने लगी। उनके सपनों में जो खुशी हुआ करती थी वो हर गुजरते दिन के साथ फीकी पड़ती जा रही थी। तुम तो अब खुश भी नहीं लगते। एक दिन रिया ने आरोप लगाया। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। सॉरी यार, बहुत हेक्टिक वीक था। अर्नव ने जवाब दिया। उसकी आवाज थकी हुई थी। सच तो यह था कि वो उसे बहुत याद करता था, लेकिन उसकी नई जिंदगी का तनाव उसे तोड़ रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये दर्द असहनीय और गहरा था। वो जानते थे कि उन्हें अपने प्यार के लिए, अपने उन सपनों के लिए लड़ना होगा जो उन्होंने मिलकर बुने थे। देर रात की बातचीत फिर से शुरू हुई, इस बार दिल से माफी मांगने और यकीन दिलाने के साथ। उन्होंने दूरियों को मिटाने की कोशिश की, एक दूसरे के तनाव को समझने की कोशिश की। उन्होंने एक दूसरे को अपने हाथों से लिखे हुए खत भेजे। प्यार और यादों से भरे हुए हर शब्द उनके अटूट रिश्ते का सच्चा सबूत था। जिस दिन अर्नव वापस आया, एयरपोर्ट उनके मिलन की गूंज से भर गया। यह एक ऐसा क्षण था जिसका वे दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। महीनों की दूरी और इंतजार ने उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी। महीनों की तड़प उसे एक लंबे से गले लगने में बह गई। उनके आंसू खुशी और राहत के थे, जैसे कि सारी परेशानियां उस एक आलिंगन में घुल गई हों। उन्होंने तूफान का सामना किया था। उनका प्यार अब और मजबूत और गहरा हो गया था। हर मुश्किल ने उन्हें और करीब ला दिया था और हर चुनौती ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया था। इस अनुभव ने उन्हें बदल दिया था। उन्होंने जीवन के हर पहलू को नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया था। उन्होंने बातचीत की अहमियत, भरोसे की ताकत को समझा था। अब वे हर छोटी बड़ी बात को एक दूसरे से साझा करते थे और यह उनके रिश्ते को और भी गहरा बना देता था। उन्होंने अपने प्यार में एक ऐसी गहराई खोज निकाली थी जिसके बारे में वो पहले जानते तक नहीं थे। यह गहराई उन्हें एक नई दिशा में ले जा रही थी, जहां वे एक दूसरे को और भी बेहतर समझ सकते थे। वो अब सिर्फ दो आधे हिस्से नहीं थे, बल्कि दो पूरे इंसान थे जो एक दूसरे को पूरा करते थे। उनका प्यार अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था। उनका प्यार एक ऐसा पुल था जो उन्हें जोड़ता था, फिर चाहे दूरियां कितनी भी हों। यह पुल इतना मजबूत था कि कोई भी बाधा उसे तोड़ नहीं सकती थी। जैसे ही वो हाथों में हाथ डाले एयरपोर्ट से बाहर निकले, उन्हें ऐसा लगा जैसे वे एक नई दुनिया में कदम रख रहे हों। दुनिया ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हर चीज में एक नई चमक थी। उनका भविष्य उम्मीदों से भरा हुआ था। वे दोनों मिलकर अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार थे। वो अपने अगले अध्याय को साथ लिखने के लिए तैयार थे और इस बार वे जानते थे कि कोई भी मुश्किल उन्हें रोक नहीं सकती। उनकी प्रेम कहानी सच्चे रिश्ते की ताकत का प्रमाण थी। ये कहानी सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा थी जो सच्चे प्यार की तलाश में हैं।